कोविड को कभी भी आप गैर संजीदगी से ना लें। ये एक मुहलक बीमारी है। Breaking bad news was a routine for us. Every other day there was a death in my ward. लेकिन it is totally different. जब ये वायरस यहाँ आया तो इसका जो खौफ व रास्ता दूसरी तमाम बीमारियों से ज़्यादा और गंभीर था। लोग इस समझने के लिए तैयार नहीं थे, उनके ख्याल में ये डिज़ीज़ थी नहीं। उसने पिस्तौल निकाला, उसने कहा जी कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो 5-6 को मैं यहाँ मार कर जाऊँगा। एक पेशेंट जिसकी मैंने सिम्टम्स इतनी ज़्यादा एग्जेजरेटेड देखी, हर दफ़ा मैं उससे जाके हालचाल पूछता था तो वो अपनी सांस में दुश्वारी के बावजूद भी बताने की कोशिश करता था और वो यही कहता था कोरोना बहुत बुरा है, लोगों को बताओ कोरोना बहुत बुरा है। वो लोग इस समझने के लिए तैयार नहीं थे, उनके ख्याल में ये डिज़ीज़ थी नहीं, ये कोई प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है, ये उनके कुछ अपने मकासद हासिल करने के लिए। एक एक्सट्रीम हमें आके ये कहती थी इट्स एन होक्स, और आप जो है हमें ये एक वेस्टर्न एजेंडा है मुस्लिम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और आप लोग गवर्नमेंट के एजेंट बने हुए हैं और सब लोगों को कोरोना डिक्लेयर करके आप लोग उनको कैद करते हैं क्वारंटीन में, एंड देन यू उनकी इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। एक एक्सट्रीम ये थी। दूसरी एक्सट्रीम बिल्कुल इसको सीरियस नहीं लेती थी, वो कही थी ये बिल्कुल एक आम फ्लू है, आप आम फ्लू को खामखा कोरोना डिक्लेयर कर देते हैं, और इस तरह जो है ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप दोबारा एजेंट बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने डोनेशन लेना है, इस दफ़ा जो कर्ज़े हैं उनको वेव ऑफ कराना है गवर्नमेंट ने। अगर कोई इस बात को मान भी लेता था कि कोरोना एक डेडली डिजीज़ है तो उसके लिए फिर ये होता था कि अच्छा अब अगर हमारे मरीज़ का आखिरी वक्त है तो क्यों ना हम इसको वापस ले जाएं। क्या हाल है आपका? फिर उसके बाद जब पेशेंट को वो हॉस्पिटल में ले आते थे इमरजेंसी में, तो जाहिर है अब मरीज़ उनके सामने होता है कि बिल्कुल कल तक जो बिल्कुल ठीक था आज सांस लेने के भी काबिल नहीं है, बोलने के काबिल नहीं है। अब वो डिनाइल के फेज़ से निकल के एंगर के फेज़ में आ जाते थे। ये डिज़ीज़ जो है ये इस तरह की है कि पेशेंट स्टेबल आता है, आप उसको एडमिट करते हो, नेक्स्ट डे वो इवन के 2 to 3 आवर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो उसकी वजह से लोगों का बिलीव हो जाता था कि पेशेंट बिल्कुल ठीक इंटर हुआ है और डॉक्टर्स ने इसको पॉइजन दिया है और ये डेथ हो गई है। तो ये हमारे लिए इस चीज़ को कोप करना बहुत मुश्किल था। एकदम जब सर्ज आई ईद के बाद बहुत सारे पेशेंट्स तमाम हॉस्पिटल्स हमारे चौक लगे, इवन हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे इस्लामाबाद पिंडी के, वो भी वहाँ पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे, तो आके लोग लड़ाई करते थे। कैसी हैं आप? ठीक हो? तबीयत ठीक है? सांस की तंगी कैसी चल रही है? बेहतर हुई है? थोड़ा है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा मसला है। एक दिन मैं जब पेशेंट का राउंड कर रही थी, क्लिनिकल राउंड हमारी टीम कर रही थी, तो एक पेशेंट ही वाज सो इमोशनली चार्ज कि उसने हम सब के लिए अब्यूसिव लैंग्वेज और थ्रेटनिंग मैसेजेस छोड़े। उसने हमें कहा कि आप लोगों में से मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊँगा आप लोगों में से किसी ना किसी की टांगें तोड़ दूँगा। 1% लोग या 2% समझते थे इब्तदाई दिनों में, बाकी लड़ाई झगड़े पे उतर आते थे, क्योंकि हम जो ये सोचते थे कि इनकी मैयत हुई है, इनके यहाँ वफात हुई है, तो हम उनकी गालियाँ भी सुनते थे और बाज़ औक़ात मार कुटाई भी उनकी बर्दाश्त की है। कल हमारा पेशेंट अगर हमें लग रहा था ना कि पता नहीं मैं रात को परेशान हूँ, आज शाम को ये पता नहीं होगा शिफ्ट में नहीं होगा, और अगले दिन आपको बैठा हुआ पेशेंट बातें में करता हुआ मिलता था, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होता था। ये मतलब इतनी पॉजिटिव एनर्जी थी कि अगले दिन काम करने के लिए ना ये सबसे बेस्ट चीज़ होती थी। घर से भी दुआएं हैं और बाहर से दुआएं, और मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा खुशकिस्मत दुनिया में आदमी and he was very regular in saying his prayers in the mosque, going there 5 times a day. So still he doesn't believe on all this. सब ताबूत में मंगवा लेता हूँ सेंटीवर्ड। कोरोना टेस्ट की रिज़ल्ट के आने तक किसी की अगर डेथ हो जाती थी वो हमें बहुत बड़ा रिएक्शन उससे मिलता था। लोग कोरोना पीटना उनका, पूरी फैमिलीज़ का, और फिर उनके डेड बॉडी जब उनके हवाले नहीं होती थी तो वो दिन रात हम उसको फेस करते थे 24 आवर, उसमें 3-3 दिन भी लगे हैं।
जब उनको ये भी पता चला कि वो एक बॉडी बैग में और उसके बाद एक ताबूत में पैक हो के उनकी डेड बॉडी मिलेगी और एक शीशे में उनको नज़र आएगा और वो भी कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट के रिज़ल्ट्स में शुरू में काफ़ी देर हो जाती थी, तो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक और उसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल था। उनका ये था कि ये जनाजा नहीं करने देंगे और इनको इस मरीज़ को गुस्ल नहीं दिया गया और ज़िले इंतज़ामिया कब्र तक जनाजा को दफनाने तक ज़िले इंतज़ामिया साथ होती है, हमें खोलने नहीं देंगे। इसलिए उनका सारा जो गुस्सा था वो मरीज़ की डेथ के दौरान यहाँ ही वो हम पे ही निकालते थे। स्टाफ सिलेंडर का क्या हुआ जो शिफ्ट कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबान उन्हें समझाते थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेड बॉडी से इन्फेक्शन फैल सकता है। हमारा एक्सपीरियंस ऐसे हुआ उसके बारे में कि एक दिन आइसोलेशन में फ़ीमेल एक मौजूद नहीं थी, तो मैंने उस जगह से फ़ीमेल ली जहाँ कोरोना मरीज़ नहीं थे और वो आइसोलेशन में उससे पहले नहीं गई थी, लेकिन उसने जब गुस्ल दिया जाकर और दूसरे तीसरे दिन उसको सिम्टम हुए और बाद में उसका भी पॉजिटिव आ गया। एक फ़ीमेल थी, उनकी डेथ हुई, एक्सपायर हुई, तो नेक्स्ट डे उनकी बेटी आई है बाहर डोर पे वार्ड के, और उसने आके अब्यूज़ करना शुरू कर दिया डॉक्टर्स को। ऐसी उसने बददुआएं दी डॉक्टर्स को कि आपकी फैमिलीज़ के साथ ये हो, आप लोगों ने मेरी माँ को जहर का टीका दिया, पॉइज़न दिया, उसकी वजह से डेथ हुई। उस वक्त मुझे लगा कि यार ये जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो थैंकलेस जॉब है और दूसरा हम इतने ही ट्राई करते हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे ना। एक जेलम साइड की एक डेड बॉडी थी, तो उसकी जब डेथ हुई है तो बहुत से लोग आ गए थे, 100-150 बंदा था। उनकी गाड़ियाँ ही तकरीबन 25-30 गाड़ियाँ थी उनके पास। उन्होंने कहा जी कि हम ये डेड बॉडी छोड़ेंगे ही नहीं। यहाँ जब आया तो उनमें से एक ने पिस्तौल निकाला, उसने कहा जी कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो 5-6 को मैं यहाँ मार कर जाऊँगा। समटाइम्स कुछ लोग आपके सामने हाथ जोड़ रहे होते थे, किसी ने अपना सर भी झुका दिया कि खुदा का वास्ता है हमारे पेशेंट को बचा लो। ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए कि एक फैमिली मेम्बर की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि मेरी माँ की डेथ हो गई, खुदा का वास्ता मेरे बाप को बचा लो, मेरा कुछ नहीं बचेगा। कुछ पेशेंट्स की इनिशियल स्टेजेस में कंडीशन ऐसी होती थी, ख़ास तौर पे जिनको SOB यानी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो जाती थी, तो वो लिटरली ख़ुद कहते थे कि हमें कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, हमें कोई ऐसी टैबलेट दे दो कि हम सो जाएं। तो उस चीज़ों को देखना बहुत एक जो है वो पेनफुल चीज़ थी और उसको जो है वो आंखों में आंसू आ जाते थे बाज़ दफ़ा। सबसे ज़्यादा जितने भी डॉक्टर्स थे वो वरीड थे अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ से काम करके जाते थे वापस फैमिलीज़ के पास, तो पेरेंट्स क्योंकि एजड थे तो वो सारे यही कि पेरेंट्स को हमसे सेपरेट ना हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो अवॉइड करने के इतना ज़्यादा फियर था उनमें कि वो उस वार्ड में ड्यूटी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, मेंटली रेडी नहीं थे। तो वो काफ़ी हॉरिबल था। इवन सम डॉक्टर्स ने तो जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग लेना शुरू कर दी थी, इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन में चले गए थे। कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जेन्युइन इश्यूज भी थे, जैसे कि प्रेगनेंसी थी जो एक हाई रिस्क एक मामला है, लैक्टेटिंग मदर्स थी। हमें ख़ुद भी महसूस होता था कि अगर मैं इन चीज़ों को मतलब खुदा ना खास्ता मेरे किसी Tier 1 की अगर डेथ हो तो मैं इस प्रोसेस से गुजरूँ तो क्या होगा और मैं इसको कैसे करूँगी। मतलब ये रूटीन की मेरी थॉट है कि मैं अगर किसी एल्डरली को देखती हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को इमेजिन करती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर वो होते तो क्या होता। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, चीज़ें डेवलप होती गई, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलना शुरू हो गई, तो उसके साथ साथ बेहतर होता गया। कुछ लोग ऐसे थे जो कि इतना ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि वो अपना खाना पीना और इन चीज़ों को भी कंप्रोमाइज़ कर देते थे और पूरी शिफ्ट के अंदर भी पानी तक भी इवन लोग नहीं पीते होते थे। जिन पेशेंट्स को अटेंडेंट्स भी छोड़कर चले गए उनके साथ आप हैं। बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी बड़ी मोटिवेशन, इतनी एम्बिशंस आती हैं कि इसी दिन के लिए तो हम डॉक्टर बने थे, इसी दिन के लिए तो हम लोग मेडिसिन के प्रोफेशन में आए थे। इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन, नो डाउट अबाउट इट। इट इज़ नॉट जस्ट कि हम पैसे ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन इससे बहुत बियॉन्ड है।
तो बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जी चलो उस टाइम पे आपने लोगों की मदद की जब उनको एक्चुअली ज़रूरत थी। ये पैंडेमिक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आई होप और प्रे कि वो दिन बहुत जल्द आए। ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाएगी, लोग ग्रीफ अनरिजॉल्व रहेंगे। जिनकी डेड बॉडीज़ दफनाई गई हैं, जिन्होंने आखिरी टाइम पे अपने लव्ड बिलव्ड जो उनके रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, अपने स्ट्रॉन्ग जो रिलेशंस हैं उनको वो ख्याल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द रीजंस, वो अपने इन अनरिजॉल्व ग्रीफ्स के साथ प्रेजेंट करेंगे। अगला जो दौर होगा उसमें हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए और लोगों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करने चाहिए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और लोगों की इमोशनल सपोर्ट के लिए जो है वो काम करना चाहिए।